हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स आते हैं आईबीपीएस पीओ के लिए, ठीक है, एक ऐसे आता है और एक लेटर आता है, ठीक है। तो ऐसे के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी हैं ये, तो आप इनको आराम से अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और इसके साथ साथ में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ एक्स्ट्रा कि करंट अफेयर कितना करना चाहिए, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि करंट अफेयर का कितना पोर्शन अपन को करना है। तो करंट अफेयर्स के अंदर देखो सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है कि अपन को पहली चीज़ करनी है 4 मंथ का करंट अफेयर, ठीक है। 4 मंथ का करंट अफेयर लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2 मंथ में से आ गया था। तो इस बार का जैसे करंट अफेयर आ रहा है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है, तो आपको 4 मंथ का करना है। और हाँ, और 20 अक्टूबर तक का ही करना है करंट अफेयर, आगे मत करना, ठीक है। 20 अक्टूबर तक का ही करंट अफेयर्स कर लेना। और इसके साथ में क्या करना, स्टैटिक बैंकिंग के कुछ पोर्शन कर लेना, स्टैटिक बैंकिंग, ठीक है। उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, एग्जाम पंडित नाम से पीडीएफ है, ठीक है। उसके अंदर स्टैटिक जीके पूरा दे रखा है, वो आप कर लेना, जिससे आपका क्या है कि स्टैटिक जीके के जैसे लास्ट ईयर क्या थे 32 तो करंट अफेयर थे, मैं बता देता हूं कैसे था। 8 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे, ठीक है, इजी थे वो क्वेश्चन। बस बात वो है कि वो पीडीएफ आपको पढ़नी पड़ेगी। अब जैसे 32 करंट अफेयर थे, इसके अंदर से भी 10 क्वेश्चन आपको करंट बैंकिंग के थे। करंट बैंकिंग के क्वेश्चन आप जब भी कोई भी आप पीडीएफ वगैरह से पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर बैंकिंग के अलग से क्वेश्चन दिख जाएंगे, मतलब जो बैंक से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो बैंकिंग से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन करंट बैंकिंग के, ठीक है। और बाकी आया तो करंट अफेयर था, ऊपर ऊपर से आया था, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। और मैं आपको फिर भी सोर्स बता देता हूं। देखो अभी जैसे स्मार्ट कीड़ा की एक मॉक ड्रिल आ रखी है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। और गाइडली का वो जो क्विज वाला है ना, जिसके अंदर की वीकली क्विज आती है, तो वो वाला आप यूज कर सकते हो। ये करंट अफेयर के लिए आप इतना कर सकते हो। अब मैथ के लिए मैं आपको सीधा सीधा फंडा बता देता हूं। आपको क्या करना है, स्मार्ट कीड़ा के आप मॉक लगाओ, उसके अंदर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको वैसे ही पैटर्न में मिलेंगे जैसे वहां पे एग्जाम में होंगे, ठीक है। वो मैंने चार या 5 मैंने मॉक करवा दिए हैं, तो आप वो मॉक देख सकते हो, ठीक है। मतलब मॉक के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब इतना टाइम नहीं है कि आप सारा कुछ कर लो, तो आप ज्यादा ये है कि 15 दिन में 3 डीआई एक दिन में करते हो तो 45 डीआई कर लोगे। आपको वहां पे एक डीआई भी यदि 2-2 नंबर वाली मिल गई 5 क्वेश्चन, तो आपके 10 नंबर हो जाएंगे। और एक एक नंबर वाले आप 5 से 6 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर सारा बेस्ड आता है क्वेश्चन, तो वो आपको देखो। और उसके बाद में बात करते हैं अपन रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर देखो सीधा सिंपल सा फंडा है कि आपको 12 से 13 क्वेश्चन मिलेंगे क्रिटिकल रीजनिंग के। इसको चलो 7-8 कर लो, क्योंकि अब वो पोर्शन चेंज हो गया है कि एक एक नंबर वाले अलग आते हैं, 2-2 नंबर वाले अलग आते हैं। एक एक नंबर वाली पजल जो आएगी अपने, मैं बता देता हूं, वो पीओ प्रीलिम्स से थोड़ा सा मॉडरेट वैसी पजल आएगी। 3-3 क्वेश्चन होंगे, तो वो आप अटेम्प्ट कर लेना, वो आपसे पजल बन भी जाएंगी, ठीक है। और एक आएगा इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट जैसे अब लास्ट ईयर एक कोडिंग के ऊपर आया था, एक तरह से कोड डिकोड करना था वो, ठीक है। तो उस टाइप से आया था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो। यदि आप 10 मिनट लगा के वो कर लेते हो तो 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, तो 8 नंबर आपके फ्री में बन जाएंगे। तो वो आपके ऊपर है। और देखो पजल बनानी पड़ेंगी आपको मेंस लेवल की। तो आप देखो एक काम करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पजल पे 10 मिनट दिए, आपसे नहीं बन रही, तो दूसरी पजल भी आप 10 मिनट ही दोगे। यदि वो नहीं बनी फिर, तो इससे अच्छा है कि इसी 10 मिनट में 2-4 मिनट और ऐड करके, एक तरह से कि भाई आपके 2 या 3 केसेस और रहते हैं कि इस केसेस से बना सकते थे, तो बनाओगे तो आपकी वो पजल बन जाएगी, बजाय कि इस पे टाइम इन्वेस्ट करने पे। नहीं पे टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपका 10 मिनट उसमें चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो भी नहीं बनी तो आपके ऐसे लग जाएगा यार मेरे तो 25 मिनट में कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको अपने दिमाग से चलना है। और इंग्लिश का आपको पता ही है कि भाई मॉडरेट लेवल की इंग्लिश आती है, तो आप आराम से कर सकते हो। इसके लिए तो सीधा सीधा फंडा है कि आप मॉक लगाओ, जितने ज्यादा हो सकते हैं सेक्शनल मॉक देते रहो। क्योंकि अब जो आपके पास टाइम है वो ये है कि आपको कोई वीडियो नहीं देखना है, एक तरह से वीडियो कोर्सेज जिसे कहते हैं
आपको सिर्फ मॉक पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा आप मॉक पे जितना ध्यान दोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और देखो मैं अभी जैसे मैंने बताया कि स्मार्ट कीड़ा के मॉक लगा लो। स्मार्ट कीड़ा पे क्या है कि ऑफर भी चल रहा है कि 25% का। ये कभी कभी आता है, जैसे अभी नवरात्रि स्पेशल पे आ रखा है तो आप FAST 23 कोड लगा सकते हो और GM कोड भी लगा सकते हो, जिसके पास नहीं है, जिसको लेना है 22 अक्टूबर तक का वैलिड। तो अपन अब मेंस की तैयारी अच्छे से करते हैं ताकि मेंस अब निकल जाए, उसके बाद की बाद में देखेंगे, जो होना सो होना, वो तो आगे की बात है। बस आपको इतना ही है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि कितना अपन एफर्ट लगा सकते हैं इस टाइम पे, कि कितनी अपन पजल बना सकते हैं। देखो मेन चीज़ तो देखो पजल, DI, करंट अफेयर और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं मेन, ठीक है, जिन पे सारा का सारा पेपर बेस्ड होगा एक तरह से कि आपके स्कोर। इंग्लिश का तो देखो, इंग्लिश तो ऐड ऑन कर ही लो भली, वो तो अपना स्कोर, वो तो जिसका, मेरा तो मॉडरेट लेवल सही है, तो आपको यहाँ पे स्कोर करना है। जो इंग्लिश मीडियम का है वो यहाँ पे आराम से अच्छे से स्कोर कर सकता है। बाकी इन सब में आराम से, अब देखो करंट अफेयर है, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, 1-2 पेपर जिनके पास हो गए होंगे। और क्या, और देखो इसके अंदर देखो क्रिटिकल रीजनिंग के मैं बता देता हूँ। ये जो स्मार्ट कीड़ा वाले जो मॉक है, जब ओपन करोगे आपको तो सर के लेसन दिख जाएंगे, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हो, उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना। और बाकी DI वगैरह है वो जो मेरे से होगी, मतलब जो मैं अभी मॉक में सोल्व कर पाऊंगा वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा आगे, और मतलब कि मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा जिससे आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।